होली एक बार जुमा 52 बार वाला बयान देने वाले अनुज चौधरी को एक बार फिर योगी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। डीएसपी के पद से प्रमोट कर बनाए गए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यूपी के धाकड़ अधिकारी पर एनएमएफ न्यूज की धाकड़ रिपोर्ट देखिए। अनुज चौधरी, ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं होगा। संभल सीओ के पद पर रहते हुए उन्होंने होली पर जो बयान दिया था उसने उन्हें रातों रात विपक्षी दलों के निशाने पर ला दिया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे आकर उनका बचाव करना पड़ा था। योगी को कहना पड़ा था कि अनुज ने जो कहा वो सत्य है। होली साल में एक बार आती है और ये एकता का त्योहार है। जिन्हें इससे आपत्ति है वो उस दिन घर में रह सकते हैं। अनुज ने सही सलाह दी है और ये एक पहलवान की तरह कही गई बात है। यूपी पुलिस के धाकड़ अधिकारियों में शुमार होने वाले अनुज चौधरी हाल ही में जब एएसपी बनाए गए तो फिर एक बार चर्चा में आ गए। कुछ साल पहले एनएमएफ न्यूज ने उनके बारे में डिटेल में एक रिपोर्ट तैयार की थी। वो कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं, जिम से लेकर जिम्मेदारी तक का सफर कैसे निभाते हैं। आज जब अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप उनका पद देखेंगे तो याद रखिएगा कि अब वो एएसपी बनाए गए हैं। तो देखिए अनुज चौधरी पर एनएमएफ न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। जो हमें धमकी दे गया फिर तो वही रहेगा। वो एक काल्पनिक फिल्म है दबंग 3। वो सलमान खान की अपना कॉपीराइट है उसमें। पुराने इतिहास पढ़ता हूँ मैं। मोहम्मद गौरी की गर्दन किसने काटी थी। हर किसी को हम पसंद नहीं होंगे, तो कुछ नेगेटिविटी जो उसको खत्म करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ। फायरिंग करके और वो भाग रहा, तो भाग गया तो मैं तो चला गया उसके पीछे। मेरे पीछे वाले मुझे दिखाई नहीं दिए कहाँ गए। अब पुलिस की नौकरी ऐसी बिना बजरंगबली के तो चलेगी नहीं। चीते जैसी चाल, बाज की जैसी नजर और बाहुबली जैसा जिगर। यूपी पुलिस के इस अफसर के तारुफ में कहे गए ये शब्द महज एक वानगी भर है। काम को लेकर उनके कमिटमेंट का एक एक पन्ना जब खुलेगा तो यकीन मानिए पर्दे पर वर्दी पहनकर स्टारडम का 7वां आसमान छूने वाला सुपरस्टार बौना पड़ जाएगा। चाहे वो हम यहां के रॉबिन हुड हैं कहने वाले दबंग सलमान खान या अता माजी सटकली डायलॉग बोलने वाले सिंघम अजय देवगन। हर हीरो की हीरोगिरी इस रियल लाइफ दबंग अफसर की पुलिसगिरी के आगे फीकी पड़ जाएगी। नाम अनुज कुमार चौधरी, पद डीएसपी यूपी पुलिस, पोस्टिंग बिलासपुर जिला रामपुर यूपी। यूपी पुलिस के इस जांबाज अफसर की कहानी में एनकाउंटर वाला एक्शन है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है, अवार्ड्स और नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स का अनमोल खजाना है, 6 पैक एब्स वाले फिटनेस का फंडा है, तो देश की जनता से सोशल साइट्स पर मिल रहा बेशुमार प्यार। सीओ साहब इलाके भर में इंस्पेक्शन के लिए निकल जाते हैं तो उनसे पहले उनकी स्मार्टनेस, कद काठी का रौब चर्चा का विषय बन जाता है। सुपर कॉप की सुपरहिट सीरीज में जब एनएमएफ न्यूज दिल्ली से होता हुआ बिलासपुर पहुंचा तो अनुज चौधरी के ऑफिस के बाहर ही उनकी कहानी को बयां करती नेम प्लेट पर नजर गई।
हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये डायलॉग आपने वैसे तो कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ दबंग से मिलवाने यूपी के रामपुर जिले में आई। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया एंड ही मेड हिज कंट्री प्राउड। एक ऐसा इंसान जिनकी पर्सनालिटी एक दबंग, फिट और ब्रेव पुलिस ऑफिसर की है। मैं आई हूँ यहाँ पे मिलने अर्जुन अवॉर्डी अनुज चौधरी से, तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अर्जुन अवॉर्डी डीएसपी अनुज चौधरी से करीब 1 महीने की मेहनत के बाद जाकर समय मिला था, लेकिन तय वक्त के मुताबिक हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। हम अंदर पहुंचे तो अनुज चौधरी अपने आराध्य की पूजा में लीन थे। हैरत तो हुई कि अपने केबिन में एक अफसर हनुमान की पूजा कर रहा है, लेकिन अगले ही पल समझ आ गया कि अफसर भी पहले हमारी आपकी तरह एक इंसान है और साथ ही वो दंगल में दम दिखाने वाला एक रेसलर भी। वैसे भी पहलवानों के आराध्य तो बजरंगी ही होते हैं। हनुमान से साक्षात्कार खत्म करने के बाद डीएसपी साहब हमारी ओर मुड़े, लेकिन अभी वक्त वर्दी को दिए गए कमिटमेंट को पूरा करने को हो चला था, जो वहां से 10 किलोमीटर दूर मिलक खानम पुलिस थाने में इंतजार कर रहा था। अपने दल बल के साथ अनुज चौधरी उसी तरफ बढ़ चले, इसलिए एनएमएफ न्यूज की टीम भी उनको फॉलो करते वहीं पहुंच गई। थाने में पंचायत चुनाव की प्लानिंग को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ एक मीटिंग शेड्यूल थी। डीएसपी अनुज चौधरी ने जनता की सुनी, अपनी सुनाई और एक सेंसिटिव इलाके में कैसे पब्लिक के साथ डील किया जाता है उसका एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। जैसा बोलोगे वैसा ही काट देना। हमें बहुत शांति प्रिय चुनाव कराना है, तो ये ना हो बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी गांव में विचार के आदान प्रदान से वोटों का जो है बंटवारा होना चाहिए, ना कि उन्हें दारू पिला के, ना उन्हें पैसे बुला के, ना उन्हें किसी प्रेशर में लेके विचारों से। डीएसपी अनुज चौधरी जानते हैं, जो काम मुलाकात और बात से ही पूरी हो जाती है उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अपनी टीम के साथ वो पूरे इलाके में घूमे, जगह जगह जाकर इंस्पेक्शन किया, कोई गलत गतिविधि तो नहीं चल रही, इस बात का मुआयना किया। करीब 1 घंटे दफ्तर से दूर रहने के बाद आखिरकार अनुज चौधरी की कार वहीं लौट आई जहां से निकली थी। अब उनसे बात करने का पूरा मौका था। एक रेसलर के खाकी वर्दी पहनने और अफसर बनने की पूरी कहानी समझने का अवसर था। रेसलिंग का क्या बचपन से ही था मुझे, मेरे दादाजी को परिवार में रेसलिंग का वो था, तो सब करते थे, पर पहले उस लेवल पे नहीं होता था। जैसे गांव लेवल पे डंड मारना, अखाड़ों में कुछ लड़ना, अच्छा खाना पीना, वर्जिश करना, इस तरह का हमारे दादाजी का था। पहले किया, फिर तो धीरे धीरे उनको जब मैं हुआ तो उनको लगा कि भाई मैं इसको पहलवानी कराऊंगा, पहलवान बनाऊंगा अपने पोते। तो बस उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं धीरे धीरे जब करीब 10 साल का था तो मैं रूरल गेम्स हुए थे नेशनल के कर्नाटका में, तो वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो उसके बाद फिर एक लगन सी लगी, एक मोटिवेशन मिला, तो उसके बाद फिर स्कूल नेशनल, फिर जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, तो इन सब में फिर मेडल लिया, फिर सीनियर नेशनल, फिर वही इंटरनेशनल लेवल पे। तो बस फिर एक वही लाइफ बन गई, दिनचर्या बन गई और सब कुछ उसी में दिखने लगा।
प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे अनुज ने दादाजी की प्रेरणा और गुरु हनुमान अखाड़ा से दंगल शुरू किया। नन्ही उम्र में ही उनकी झोली में अवार्ड्स की बरसात शुरू हो गई। अनुज चौधरी ने अपने दमदार खेल की बदौलत इंटरनेशनल टूर्नामेंट में करीब 53 बार भाग लिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता। चीन में हुए एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, थाईलैंड में हुए एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का सिर ऊंचा कर दिया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीतकर अनुज चौधरी ने देश का नाम रोशन किया। खिताब जीतने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। विश्व पुलिस गेम्स में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्पेन, कनाडा, बुल्गारिया, मिस्र, टर्की, ईरान, साउथ कोरिया, अमेरिका, पोलैंड, दुनिया के हर कोने में जाकर भारत का परचम लहराने में अनुज चौधरी कामयाब हुए। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त के साथ अनुज कुमार चौधरी की यह तस्वीर साल 2004 में समर ओलंपिक के दौरान की है, जब अनुज ने 84 किलोग्राम में क्वालिफाई किया। बुल्गारिया में साल 2004 में ओलंपिक क्वालिफाइंग कुश्ती चैंपियनशिप के 84 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। रेसलिंग में भारत का नाम रोशन करने पर ही अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुज चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड, यश भारती पुरस्कार और मान्यवर काशीराम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अनुज चौधरी ने भारत कुमार, भारत केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी, वीर अभिमन्यु जैसे खिताब भी अपने नाम किए हैं। तो अभी भी जो कुछ है, जो देन है, पुलिस की जो जॉब है, यो भी, तो ये सब रेसलिंग की देन है और कुश्ती की देन है। उसी की वजह से यहाँ है। और खिलाड़ी देशभक्त होता है क्योंकि वो देश के लिए लड़ता है। उस बचपन से उसको टारगेट मिलता है अपने देश का नाम रोशन करने का। यदि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं कहीं तो हमें क्या मिलता है, भाई हम जीतेंगे तो देश जीतेगा, इंडिया का पहलवान जीतेगा, उसमें नाम नहीं जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो यही चीज़ होती है। तो खिलाड़ी शुद्ध होता है और उसकी भावनाएं भी बिल्कुल क्लियर होती है, स्पष्ट होती हैं। और कुछ मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होना, क्योंकि मन में कुछ नहीं है, छल नहीं है, तो मन में जैसा है ऐसा ही दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देना। पर वो चीज़ कई बार नुकसान भी देती है, क्योंकि इस तरह के लोग नहीं हैं हमारे सामने। जो है वो किस तरह की मानसिकता है उनकी, वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो मेरा मानना है आप पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे। रेलवे में टीटी, फिर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से होते हुए अनुज चौधरी आज डीएसपी हैं। बदन पर फक्र करवाती इस वर्दी की खातिर अनुज चौधरी ने रेसलिंग की तरह कई जबरदस्त काम किए। जब दिल्ली से सटे नोएडा में इनकी पोस्टिंग थी तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। जब अनुज चौधरी यूपी एसटीएफ में तैनात हुए तो नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक क्रिमिनल्स के मन में खौफ भर दिया। इस दौरान कई बदमाशों का एनकाउंटर किया। एक एनकाउंटर में उन्हें खुद गोली लग गई, जिसके बाद लोग उन्हें सुपर कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक कहने लगे। मैं दादरी में था तो हम किसी के पीछे रास्ते में वही एक फायरिंग करके और वो भाग रहा था, तो भाग गया। तो मैं तो चला गया उसके पीछे, मेरे पीछे वाले मुझे दिखाई नहीं दिए कहाँ गए। तो मैंने उसको पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद मैंने उनका वेट किया बहुत देर तक, तो मतलब किलोमीटर का गैप हो गया था। तो इसलिए साथ वाले भी फिट होने चाहिए, क्योंकि पुलिस में क्या पता किस समय किस तरह की वो आ जाए, किस समय क्या स्थिति आ जाए, कितनी भीड़ है। हर आदमी आज, बहुत लोग ऐसे जो पुलिस से दुखी रहते हैं, पुलिस के लिए इतने नेगेटिव हैं, वो सोचते ही नहीं पुलिस का भी परिवार है, वो सोचते हैं पुलिस वालों का भी कुछ है, इनका भी कुछ ज़िंदगी है, बस पुलिस वाले हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो नेगेटिव मानसिकता के।
तो क्योंकि अच्छा उसमें क्यों वो करते हैं तो पुलिस रोकती है, रोकने के लिए खड़ी है, उनको लगता है पुलिस है तो ये है, तो ये है एक है। क्योंकि अब यदि सोचने में एक बार थाने में एक महिला आई तो छोटे से बच्चे को लिए हुई थी वो, तो उसको हाथ में ले कैसे बोली चुप हो जा चुप, नहीं तो पुलिस अंकल से पकड़वा दूंगी। तो उस बच्चे को छोटे से कोई पुलिस से डरा दिया उसने, तब थोड़ा सा तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगी। तो जब वो जवान होगा तो बचपन से उसके दिमाग में पुलिस की ऐसी एक विलन वाली निवेश डाल दी उसने, ये नहीं कहा उसको कि तुझको बेटा ऐसा बनना है, ऐसे पुलिस वाला बनना, चुप हो जा। तो एक पॉजिटिव सोच जाती। तो शुरू से ही किसी को डराना होगा तो भी पुलिस का नाम लेंगे। तो पुलिस को इस तरह से प्रेजेंट किया है मतलब लोगों ने, तो आप देख लो हर घर की यही बात। फिर मैंने उसको कहा ये आप जो बोल रही हो इसको इससे डरवा दूँ, इससे करा दूँ, मैं तो आप यदि से आप ये कहती बेटा चुप हो जा, तो इसको उस तरीके से समझाती, शायद ये उस तरह भी अच्छा समझता। तो जिसको ऐसे बोला जाएगा तो बचपन से ही पुलिस से डरता ही रहेगा। यदि आप मन में पुलिस के प्रति आप ये कहोगे आप नहीं मुझसे मिलते, या बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे देख के ही मेरे आसपास नहीं आते, दूर रहते हैं कि मेरा नेचर किस तरह का है, जब तक मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं करेगा तो उसे क्या पता मैं क्या हूँ। तो वन साइडेड उसकी सोच है ना, वो क्या सोच रहा है, तो यही सारा वो है। तो जो पब्लिक और पुलिस जो कॉम्बिनेशन है, जो गैप है, यदि ये बिल्कुल फिट हो जाए तो बहुत चीज़ ठीक हो जाएंगी। उसमें ना अपराध पनप सकेगा और ना अपराधी पनप सकेगा। अनुज चौधरी के नाम से अपराधियों के मन में खौफ भर जाता है। उनके फैंस की कोई कमी नहीं है। हालांकि लगातार क्राइम और क्रिमिनल्स के बीच रहने से हर पल जिंदगी पर एक खतरा मंडराता है। इसलिए हमने उनसे पूछा, क्या कभी अनुज चौधरी जैसे पुलिस अफसर को डर लगता है? क्या उन्हें कभी किसी क्रिमिनल ने धमकी दी है? जो हमें धमकी देगा फिर तो वही रहेगा, फिर क्या फायदा। धमकी वो बदमाश, मुझे तो किसी ने धमकी नहीं दी। बाकी हाँ प्लानिंग करते हैं लोग, सुनते रहते हैं कहाँ भाई, हाँ क्योंकि जब पुलिस की नौकरी करते हैं तो हम यही मान के नहीं चलेंगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, पुलिस फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है और हर स्टेट में है। हर पुलिस वाला एक दूसरे को फैमिली मानता है। रही बात इससे आगे बोलूँगा तो फैमिली तो सबके पास होती है, ये अपराधी है उनके पास भी फैमिली है। तो फैमिली तो सबकी होती है, सबको अपनी फैमिली से प्यार होता है। तो सबके, हर आदमी के अपने फ़ायदे नुकसान जुड़े रहते हैं। यदि हम अपराध की नस पे चोट करेंगे, किसी की आर्थिक उस पर चोट करेंगे, तो कुछ उनके आका, कुछ उनके वैसे लोग, पर मुझे पब्लिक का सहयोग मिलता है। कहीं भी मैं जाता हूँ किसी भी क्षेत्र में तो मुझे पब्लिक का सहयोग मिलता है। पब्लिक के जिस सहयोग की बात अनुज चौधरी कर रहे हैं उसका असर देखिए। जब से सलमान खान की फिल्म दबंग आई है, लोग उन्हें चुलबुल पांडे के नाम से बुलाते हैं। कई लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 डीएसपी अनुज चौधरी की लाइफ पर ही बेस्ड है। लेकिन क्या यह दावा सच है? यह सवाल भी हमने उनसे ही पूछ लिया। वो एक काल्पनिक फिल्म है दबंग 3, ठीक है। तो उसके लिए चर्चा आई थी, किसी ने मुझे, किसी पत्रकार ने बात की, फिर मैंने उससे बात की, तो वो बात चली, काफ़ी मीडिया में भी वो आई। तो दबंग जो थी वो एक सीरीज थी, वो एक सलमान खान की अपनी एक उनकी अपना कॉपीराइट है उस पर। तो उसमें बात हुई किसी से जो उनमें बीच में जो लिख रहे थे, तो उनमें से एक से बात हुई फ़ोन पे मेरी, भाई कैसे ये वो, तो वो उसको ऐसे देना चाह रहे थे कि जैसे भाई नोएडा में कोई इंस्पेक्टर, नोएडा का एसीपी या उसकी उस पर काल्पनिक है, जैसे लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो मैंने कहा भाई इसमें हमारा क्या है भाई, मेरा नाम है इसमें, या क्या बोले नहीं कॉपीराइट तो हमारा तो दबंग ही हुए। तो मैं कहा मुझे क्या लाभ है इससे फिर।
भैया तो उसमें तुम मेरा लाइफ स्टाइल डालो, मेरे उसको डालो, तो फिर वो चीज़ हमारी बनी नहीं। पर हाँ, फिल्म बनेगी। बात फिल्म और फिल्मकारों की छिड़ी तो ये सवाल भी उठना जरूरी था कि आखिर खाकी के प्रेशर और दिन रात की ड्यूटी के बीच वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें सुकून देता है। क्या खाकी वर्दी वाला अफसर भी एक आम भारतीय की तरह फिल्में देखना पसंद करता है? हाँ, मूवी देखता हूँ मैं, मार काट की महाराजा वाली फिल्में वो मुझे अच्छी लगती है, जिसकी हिस्ट्री होती है कुछ। मतलब अब तो कुछ समझ नहीं आती, जैसे जो पुरानी फिल्में होती हैं जिनमें कोई इतिहास होता है। और जैसे अभी जब बाहुबली एक फिल्म आई थी, उसी तरह की जितनी भी इस तरह की, जैसे महाभारत मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उसमें योद्धा हैं दोनों तरफ, तो शक्तिशाली आदमी देखने को मिलते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। भीम की कितनी शक्ति थी, अर्जुन कितना बड़ा धनुषधर था, भीष्म फिर सबसे तगड़े कौन थे, एक आकलन लगाओ, भीष्म तगड़े थे, अर्जुन तगड़े थे, कर्ण तगड़े थे। तो ये अच्छा लगता है, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार अच्छा लगता है। तो फ़ोन पे देख लेता हूँ। बाकी जो और भी पुराने जो सिकंदर और ये जो लोग हुए हैं, जो योद्धा रहे हैं दुनिया पे, जिन्होंने राज किया है, तो पुराने इतिहास पढ़ता हूँ मैं। मोहम्मद गोरी गर्दन किसने काटी थी, तो और भी कहीं इस तरह से, जैसे अभी एक फिल्म आई थी पानीपत आई थी, या इस तरह की जितनी भी जिसमें इतिहास है जिनका पुराना। जैसे ये फिल्में हैं एक मनोरंजन के लिए लोग बनाते हैं, वो तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाता, सामने कभी आ गई या कोई देख रहा तो नहीं। पर ये फिल्में देखता हूँ मैं, पुरानी कहानी, महाभारत और पुराने जिसकी हिस्ट्री है उसका, या उनको सुनना अच्छा लगता है। किसी के साथ कोई ज्ञानी आदमी मिल जाए कभी, रोज़ तो मिलते नहीं, कभी मिल जाए तो उनसे कुछ चीज़ ऐसी जो नहीं पता तो उनके बारे में जान ले जाए। इंटू 7 ड्यूटी में रहने के बावजूद डीएसपी अनुज चौधरी जबरदस्त फिट है। उनके 6 पैक एब्स और फिटनेस का सोशल साइट्स पर काफी क्रेज है। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। सोशल साइट्स पर डीएसपी साहब भी फुल एक्टिव रहते हैं, लगातार अपनी तस्वीरें, लाइफ मोटिवेटिंग कोट्स लिखते रहते हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस और इतने हेक्टिक शेड्यूल के बीच फिटनेस मेंटेन करना इतना आसान नहीं। दबंग जैसी बॉडी को बनाए रखने के लिए अनुज चौधरी को जब भी मौका मिलता है जिम पहुंच जाते हैं। अभी मैं हूँ उस जगह पे जहाँ पे अर्जुन अवॉर्डी अनुज चौधरी अपना फिटनेस रूटीन करने आते हैं। तो वो कितनी देर यहाँ पे होते हैं, उनकी फिटनेस रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं, जो भी जिम, एक्सरसाइज, डाइट हमें पता चला उनके बारे में, वो आगे देखते हैं। जिम का ये रूटीन हर दिन यूं ही चलता है। अनुज चौधरी रोज जिम में कम से कम 2 घंटा पसीना जरूर बहाते हैं। हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल पर उतरते हैं, चेस्ट की क्रॉस केबल एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट को सॉलिड बनाने के लिए इंक्लाइन बेंच पर हाथ आजमाते हैं। तब जाकर रोज सुबह एक तरोताजा अफसर देश की सेवा के लिए उसी लगन, उसी दम खम के साथ जुट जाता है। कुछ लोग हो सकता है मुझे पसंद ना करते हो, वो क्यों, क्या कारण है, पर मुझे लगता है कि भाई यदि हम कुछ करते हैं तो हो सकता है वो हमारी बराबरी ना कर पा रहे हो। कुछ लोग काम से बताते हैं, कुछ लोग बोल के बताते हैं। तो अपना काम जो है सत्यनिष्ठा से करते हैं और सत्यनिष्ठा से करते रहेंगे। और देश के प्रति मेरा तो सभी यूथ के लिए, और मैं एक जब भी मैसेज देता हूँ, देश पहले भाई, उसके बाद सब कुछ है। और कुल मिला के हम जो यूथ है देश का, वो ही उसका ही मोटिवेशन एक अच्छी तरीके से किया जाए तो सब कुछ बदल रहा है और धीरे धीरे और बदलेगा देश में।
जो भरोसा डीएसपी अनुज चौधरी को है वही भरोसा एनएमएफ न्यूज को भी है। बदलाव आएगा और जरूर आएगा। किसी शायर ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।